अच्छी मत देने वाला, डूबने से बचाने वाला। दोस्तों, आज इसी वीडियो पे हम कर लेते हैं डिस्कशन। द एक्सपीरियंस ऑफ जॉय बियॉन्ड द सेंसेस। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए दोस्तों क्या युक्ति अपनानी होगी? आज की वीडियो में दोस्तों इसी बारे में डिस्कशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम दोस्तों देखेंगे, संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी मनुष्य को कोई अच्छी व्यक्ति की राह, सलाह या मत देता है, उसकी भी याद समय समय पर मनुष्य को आती रहती है। उसके जीवन में जब भी कोई प्रश्न या कोई समस्या आती है तो वो क्या कहता है, आज यदि वह व्यक्ति यहाँ होता तो मुझे कितनी अच्छी मत देता। ये है व्यक्ति से व्यक्ति का कनेक्शन। और इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हम ऐसा कनेक्शन बनाएं जो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो। उसके जीवन में जब भी कोई प्रश्न या समस्या आती है तो वो उसी व्यक्ति की याद में रहता है। नेहरू जी कितनी ही बार महात्मा गांधी जी को इसलिए ही याद किया करते थे, वे सोचते थे कि आज यदि गांधी जी होते तो हम उनसे राय कर सकते थे, उनकी मत ले सकते थे। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य डूब रहा है और अन्य कोई व्यक्ति कूद कर उसे बचा ले तो वह मनुष्य उस व्यक्ति को जीवन भर नहीं भूलता। यह है दोस्तों एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जो रियलाइज़ करने की है। कोई मनुष्य काफ़ी निर्धन हो, दीन स्थिति में हो और दूसरा कोई उसे आकर धन दे दे, उसकी स्थिति से निकाल दे, उसे बुरी स्थिति से निकाल कर धनी बना दे, तो वह मनुष्य सदा उसी व्यक्ति के गुण गाया करता है। तो अब आप ही बताइए कि परमात्मा से अधिक श्रेष्ठ मत देने वाला भला कौन हो सकता है? दोस्तों, ये आपको जो है अब डिसीजन लेना है और उस पर निश्चय करना है। परमात्मा की मत तो पूर्ण कल्याणकारी होने वाली होती है, इसलिए उसका तो नाम ही शिव अर्थात कल्याणकारी है। उसकी मत को श्रीमत अथवा ईश्वरी मत और दिव्य बुद्धि, जिस दिव्य बुद्धि का गायन शास्त्रों में भी है, वो दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार, वो दिव्य बुद्धि का वरदान अगर सच में हासिल करना है दोस्तों, तो हमें परमात्मा से संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे, अनेक अनेक नाम जो हैं उस परमपिता परमात्मा के हैं। परमपिता परमात्मा ही तो विषय वैतरणी में डूबते हुए हम मनुष्य को आकर निकालता है और अब निकाल भी रहा है। वही हमें निर्धनों तथा दीनों को स्वर्ग का स्वराज्य देकर सदा के लिए सुखी बना रहा है। तब भला उस परमात्मा की याद हमें क्यों नहीं आती? इसका चिंतन हमें करना है। परम सुंदर होने के कारण भी, इतना सुंदर होने के कारण भी, सुंदरता ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को मोहित और मुग्ध करती है, उसके मन और मस्तिष्क को बार बार अपनी ओर खींचती है। परंतु देह और भौतिक पदार्थों की सुंदरता तो नश्वर है और दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। उसे रोग, शोक, भोग, काल आदि नष्ट करने वाले हैं और उस पर लट्टू हुआ मनुष्य एक दिन धुन धुन करता रोता रहता है। ये सत्य दोस्तों, हम इस सत्य से छिपते हैं और इस सत्य को नाइंसाफ करके आगे बढ़ते हैं। उसको तो एक क्षण क्षण के दर्शन के लिए धनी भक्त लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि है सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा। आहा, उसकी मत पर चलने से तो श्री नर से श्री नारायण और श्री नारी से श्री लक्ष्मी के समान सुंदर और नर वैकुंठ श्री कृष्ण अथवा का स्वराज्य भाग्य प्राप्त होता है। वे तो अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए किसी कृत्रिम साधन प्रसाधन का भी प्रयोग नहीं करते। आज के लोग यदि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री सीता, श्री राम अर्थात वैकुंठ के किसी भी देवी देवता के दिव्य दर्शन कर ले तो उनके होश ही उड़ जाए। दोस्तों, यह बात हमें समझनी है और उस अतीन्द्रिय सुख का अगर हमें अनुभव करना है तो अपनी स्मृति को परमपिता परमात्मा में स्थित करना होगा। और क्यों करना है दोस्तों, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, उसकी युक्ति के लिए दोस्तों हमने आपको बहुत सारे तर्क दिए, जो कि ये इस लाइन में हमने डिस्कशन भी किया। अगर हम इसके अलावा बात करें, स्वयं को आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार की अपार सुंदरता का वरदान मिलता है जब हम परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का राज्य भाग्य विश्व के महाराजन बनते हैं। यह सब जानकर मन, वचन और कर्म से उस पूर्ण सुंदर तथा सुंदर बनने वाले परमपिता परमात्मा को कौन बार बार या लगातार याद नहीं करेगा? ये सोचने के बाद दोस्तों, ये पढ़ने के बाद ऐसा हो सकता है क्या? अब हमने आपको जो 5 बातें समझाई हैं उन पर गंभीरता से विचार करके नष्टो मोह और स्मृति लब्धा हो जाएंगे। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, रूप, धाम तथा कर्तव्य आदि का परिचय प्राप्त करके कार्य करते हुए उन परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहता है,
उसे ही तो दोस्तों कर्मयोगी कहते हैं, जो गीता के अध्याय में भी है। उस कर्मयोगी स्थिति को प्राप्त करने के बाद अतीन्द्रिय सुख स्वतः मिलेगा। कर्मयोग का अर्थात निष्काम होकर कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी योग अर्थात परमपिता परमात्मा से मन की लगन लगाए रखना है, जिसकी अनेक अनेक युक्तियाँ दोस्तों हैं, वो हमने आपको बताए भी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हम आपको, अगर आपको इस बारे में और डिटेल में बातें जानना है कि परमपिता परमात्मा को याद करने की जो नई नई टेक्निक्स है, जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं दोस्तों, अगर उसको आपको जानना है और ऐसी टेक्निक जिससे आप बोर ना हो, तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप यूट्यूब पर जाके ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन की प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सीक्वेंशियल मैनर में उन वीडियोस को देखना है। अगर आप रैंडमली कोई वीडियोस देखेंगे तो आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और बातें समझ में दोस्तों आपको थोड़ी सी कम आएंगी। अगर आपको दोस्तों ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो गूगल मैप्स पर भी आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर नियर मी डालकर सर्च करेंगे तो आपको नज़दीकी लोकेशन मिलेगी और वहाँ जाकर भी दोस्तों आप सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।